देखिए ये हरे रंग से जो लिखा हुआ है हरफ हिंदी का, इसे कहते हैं ठा। ठा। अब उर्दू में ठा की आवाज़ के लिए कोई हर्फ नहीं है, इसलिए उर्दू में इस आवाज़ के लिए हम टे और दो चश्मी है, ये दो हरूफ मिलाकर ये आवाज़ बनाते हैं। इसके नीचे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ठठेरा, ठ, ठा में ए की मात्रा ठे, ठठे, और रा में आ की मात्रा रा, ठठेरा। ठठेरा कहते हैं बर्तन बनाने वाले को, बर्तन बनाने वाला, है ना। ठ, ठठेरा। और देखिए ये है आठ, बड़ा आ और ठा, आठ, आठ। देखिए यहाँ एक लफ्ज़ है पाठ, पा में आ की मात्रा पा और ठा, पाठ। पाठ का मतलब होता है सबक, सबक। अब ये देखिए हरफ जो है ये है ठोकर, ठा में ओ की मात्रा और ठो और का रा कर, ठोकर, ठोकर। और ये ठाकुर, ठा में आ की मात्रा ठा, का में छोटे ऊ की मात्रा को और रा, कुर, ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर। ठाकुर यहाँ हिंदुओं में एक जात भी होती है, ठाकुर। ठन ठन, ठाना ठन, ठाना ठन, ठन ठन। ठिकाना, ठा में ई की मात्रा ठि, का में आ की मात्रा का, ना में आ की मात्रा ना, काना, ठिकाना, ठिकाना। देखिए हिंदी में हम इसे लिखते हैं ठिकाना, लेकिन उर्दू में लिखते हैं ठिकाना, ठिकाना। हिंदी में हम लिखते हैं ठिकाना। अब एक छोटा सा जुमला, आओ बैठो, आ, बड़ा आ और ओ, आओ, बैठो, बा में ए की मात्रा बै, ठा में ऊ की मात्रा ठो, बैठो। अब आओ बैठो, इसके बाद जो एक लकीर सी है वो है फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। आओ बैठो, यानी ये एक जुमला मुकम्मल हो गया।